हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो शाम के बजे हैं 3:30 और 3:30 बजे से ही आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है। तो हमारे यहाँ पर राखियाँ आई थी, मैंने आपको ब्लॉग में बताया। तो यही दीदी की बेटी राखी लेकर आई हैं और ये है हमारी भांजी। तो ये काफ़ी देर पहले आ गई थी, शायद से दिन में ही आ गई थी 12-1 बजे, लेकिन मेरे पास आई है शाम के समय, क्योंकि घर कई सारे घर हैं तो सभी के यहाँ राखियाँ देकर आई हैं। लास्ट में मेरा घर रह गया था तो आज अब मेरे पास आ चुकी है ये। तो शाम का समय है, चाय के लिए मना कर दिया कि मामी मैंने सारे घरों में चाय पी है, पानी चाय कुछ भी नहीं पिया है। फिर भी मैंने ज़बरदस्ती आधा कप चाय बना दी थी, लेकिन बिल्कुल मना कर दिया था कि चाय नहीं पीऊँगी, पेट पूरा भरा हुआ है। चाय पी ली थी, नाश्ता करके आई हैं, क्योंकि हमारे आपस में कई सारे घर हैं तो सभी के यहाँ पर ये राखियाँ देकर आई हैं। और आपने पिछली बार भी ब्लॉग में देखा होगा, यही राखियाँ लेकर आई हैं। दीदी की शायद से तबीयत ख़राब रहती है तो वो कम ही आती जाती हैं, तो यही राखियाँ लेकर आती हैं। बस यहाँ चल रही हैं कुछ बातें जो कि आजकल ट्रेंड में है। आप तो समझ जाओगे क्या बातें ट्रेंड में चल रही हैं। गांव-गांव, घर-घर, हर जगह यही हाल है। तो बस उसी की बातें यहाँ पर चल रही हैं। आपके यहाँ क्या हाल है? आपके आस-पास में कैसा माहौल है? तो बस उसी की बातें चल रही हैं। और एक बात जब शुरू हो जाती है तो औरतों को आप जानते हो, बात में से बात निकलती ही रहती है। और कुछ देर बात करने के बाद वो जा चुकी हैं। ज़्यादा देर नहीं रुकी क्योंकि शाम का समय हो चुका था, तो बोलती हैं घर वापस जाना है। तो बस वो चली गई थी। उसके बाद जो घर के काम थे छोटे-मोटे वो किए, शाम वाली झाड़ू लगा दी थी। शाम वाली झाड़ू मैं कम ही लगाती हूँ क्योंकि दिन के 2 बजे तक झाड़ू पोछा ये सब चलता रहता है। बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, तो बस काफ़ी लेट तक हमारे यहाँ पर झाड़ू पोछा होता रहता है। दिन में कई बार हो जाता है तो इसलिए मैं शाम की झाड़ू इग्नोर करती हूँ, लेकिन कभी-कभी होता है कि लगानी पड़ती है, तो बस शाम की झाड़ू मैंने लगा दी है। और ये जितने भी बर्तन पड़े हुए थे इनको कर लेती हूँ साफ़। और बर्तनों का तो ढेर होता ही रहता है। तो चलो ये सारे बर्तन साफ़ किए। पहले एक सिंक साफ़ की थी, पहले पानी से सारे बर्तन धुले, उसके बाद सिंक साफ़ की, वापस से ये सारे बर्तन साफ़ किए। तो सबसे बड़ा झाड़ यही रहता है मेरे साथ, बर्तन साफ़ करने का। तो यहाँ सारे बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद शाम की खाने की भी तैयारी करूँगी। और शाम के खाने में आज हमारे यहाँ सब्ज़ी रखी हुई थी, सुबह बनाई थी, मैंने आपको बताया काफ़ी लेट रोटियाँ बनी थी, सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो सब्ज़ी रखी हुई है, रोटियाँ भी कुछ रखी हुई हैं, कुछ ही बनानी है, चावल रखे हुए हैं, तो बस थोड़ी सी ही रोटियाँ बनानी है। और जो सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी उसको करना है मुझे फ्राई, क्योंकि वो है रसीली सब्ज़ी, तो और बच्चों को खानी है सूखी आलू की सब्ज़ी। तो नई सब्ज़ी क्या बनाऊँ, इसी सब्ज़ी को अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तो ज़्यादा झंझट ना करते हुए मैंने तवे पे ही प्याज को अच्छे से भून लिया है और इस पर ही सब्ज़ी को मैं तड़का लगा दूँगी। और बिल्कुल सूखे जितना भी सब्ज़ी का पानी उसको सबको जला दूँगी। और नमक मिर्च मसाला मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, सब कुछ ठीक था, बस सूखी सब्ज़ी खानी थी बच्चों को। पहले बोल रहे थे पराठे खाने हैं दही के साथ, फिर बोला कि नहीं सूखी सब्ज़ी के साथ रोटियां खानी। तो बच्चों का क्या है कि मन बदलता रहता है। तो बस इसी सब्ज़ी को मैंने अच्छे से पूरा पानी सुखा दिया था। और आजकल क्या है, दही थोड़ा-सा कम ही रह जाता है, तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया है, 2 दिन की मलाई को एक साथ जोड़ लेती हूँ और साथ में उसमें ही थोड़ा-सा और दूध बढ़ाकर जमा देती हूँ। तो उससे क्या होता है, जब हम चलाते हैं तो मक्खन सारा निकल आता है और मट्ठा बनकर तैयार हो जाता है। तो मक्खन को तो मैं पूरे 1 हफ़्ते में ही तैयार करूँगी, घी उसका 1 हफ़्ते में ही बनाऊँगी, सोमवार को ही बनाऊँगी। तो फ़िलहाल तो जो जितना भी इसमें से मट्ठा निकलेगा उसको रख लूँगी किसी बर्तन में और बस रोटियों के साथ उसको भी दे दूँगी जिसको खाना होगा। और जिसको दही खानी होगी वो दही खा लेगा। दही भी रखी हुई है क्योंकि उज्ज्वल की वजह से मुझे दही रखनी ही पड़ती है, वो दही के बिना रोटी नहीं खाता है। तो बस सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, दूध चढ़ा दिया था और अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। लोई मैंने बना कर रख ली है, चावल रखे हुए हैं अभी, तो बस थोड़ी सी ही रोटियाँ मुझे बनानी है। और दोपहर को मैं लेट गई थी, उसके बाद जब मैं लेट कर मतलब सो ही गई थी, लेटते तो नींद आ ही जाती, तो 1 घंटे के लिए मैं सो गई थी। और जब मैं सो कर उठी तो मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। पहले लगा शायद हल्के-फुल्के वैसे ही हल्का-फुल्का कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, लेकिन नहीं, हो सकता है नींद की वजह से हूँ, लेकिन नहीं, इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, सिर घूम रहा था। तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूँ, लेकिन काम सारे करने पड़ते हैं।
तो मेरे पास दवाई रखी हुई थी, वो मैंने खा ली और जैसे तैसे मैंने रोटियां भी यहाँ बना ली। और यहाँ उज्जवल आ गया था कोचिंग से, तो बस उसकी बातें शुरू थी और यहाँ मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लग रहा था कि बस ये मुझसे बात ही ना करे। क्योंकि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है और कोई कुछ कहता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोले ना, बस शांत रहें, हम ना ही हमसे कोई बोले और ना ही हम किसी से बोलें। तो बस तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही थी, चक्कर इतने ज़्यादा आ रहे थे कि मतलब दिमाग और सिर काम नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ जैसे तैसे मैंने यहाँ खाना बना दिया, प्लेट लगा दिए। तो बस खाना बनाकर फिर मैं वापस से लेट गई थी, बाकी काम सारा परी ने किया, गैस वैस सब साफ़ परी ने ही की थी, मैं तो आराम करने